अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द मैन इन द केस द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। दो इसके टाइटल हैं। एंटन चेखोव ने लिखी थी, रशियन शॉर्ट स्टोरी है। तो बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूं कि ये जो स्टोरी है ना, एक स्कूल मास्टर के बारे में जिसकी 40 साल उम्र है और ये बड़ा ही एसेंट्रिक किस्म का दिखाया है। ओल्ड फैशनड है, हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला लेके घूमेगा और जो है वाटरप्रूफ शूज़ पहनेगा और लंबा कोट पहनेगा, मौसम जैसा मर्जी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और अपने ऊपर इसने अजीब किस्म के रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं और ये शादीशुदा नहीं है और लोग इससे डरते हैं, कतराते हैं। रशियन के गांव में ये पढ़ाता है और लोग इससे दूर रहते हैं कि यार इसने ना कोई हमें नसीहतें करते रहना है। तो इसके ऊपर शॉर्ट स्टोरी ये सारी लिखी गई है और जैसा कि इसके टाइटल से ही वाज़ेह है कि द मैन इन द केस, जो बिल्कुल ही जकड़े हुए लोग होते हैं, अपने अंदर ही रहते होते हैं, उनके बारे में है। अच्छा, कैरेक्टर्स को ज़्यादा नहीं है। बेसिक बात यह है कि दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ टेल इन अ टेल। इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, उनमें से एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इस कहानी के बारे में बताता है जो हम शॉर्ट स्टोरी में पढ़ेंगे। तो ये कहानी के अंदर एक कहानी है बुनियादी तौर पर, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले इवान इवानोविच, ये एक वेटरनरी सर्जन है ये, ठीक है, जिसको कहानी बुनियादी तौर पर सुनाई जाती है। बर्किन एक स्कूल टीचर है और बेलिकोव जो कि मैंने आपको बताया ओल्ड स्कूल मास्टर है। सॉरी, मैंने नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। वो जो ओल्ड स्कूल मास्टर है उसका नाम बेलिकोव है, जिसे सब कतराते हैं, और ये बर्किन उसका कोलीग है, यानी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ाता है। और बेलिकोव जो है वो आपको बता चुका हूँ कि 40 साल का एसेंट्रिक किस्म का स्कूल टीचर है, बोरिंग किस्म का। अफांसे जो है उसका मेल सर्वेंट है। इसके मेल सर्वेंट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसने फीमेल सर्वेंट जानबूझ के नहीं रखी कि कहीं ये बदनाम ही ना हो जाए, यानी इस तरह का इसका माइंडसेट रहा है शुरू से, ओल्ड फैशन है। मिलहाइल सेविच कोवलेंको जो है एक जूनियर टीचर इसी के स्कूल में आता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, जो कि बेलिकोव से बड़ी जल्दी ही नफरत करना शुरू कर देता है। बाकी लोग तो थोड़ा सा इससे सिर्फ दूर रहने की कोशिश करते होते हैं, ये तो इसके खिलाफ ही हो जाता है। ये रशियन शॉर्ट मैन है, ठीक है, और इसका नाम मिलहाइल सेविच, इनके नाम भी रशियन मुझसे बोले नहीं जाते, मिलहाइल सेविच कोवलेंको। और इसका जो है ये अपनी बहन के साथ आता है जिसका नाम वेरिनका है, जो कि कोवलेंको की छोटी बहन है। इतनी भी छोटी नहीं है, 30 साल इसकी भी उम्र है। अच्छा, बाकी कैरेक्टर्स में स्कूल हेडमास्टर है, बाकी के कोलीग्स हैं और उनकी बीवियां हैं, यानी उनका यहाँ पर नेम लिखना वगैरह ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब स्टोरी में आपको बताता हूँ होता क्या है, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि दो लोग शेड में बैठे हुए हैं, जिनमें से एक का नाम बर्किन है, जो कि आपको मैंने बताया कोलीग है उसी बूढ़े टीचर का, बेलिकोव का, और इवान इवानोविच जो कि जानवरों का डॉक्टर है, सर्जन है। वो आपस में ना एक शेड में बैठे होते हैं। तो टाइम गुजारी करने के लिए ना वो कहते हैं चलो एक दूसरे को ना हम कहानियाँ सुनाते हैं। अब हमारे जैसा तो दौर है नहीं, ये तो 90s की बातें लिखी हुई हैं ठीक है, अब तो फेसबुक पे स्क्रॉल कर लिया जाता है। तो ये एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। बर्किन कहता है चलो मैं कहानी सुनाता हूँ। मेरा ना कोलीग है जो कि बड़ा एसेंट्रिक ग्रीक मास्टर है, जिसका नाम बेलिकोव है, जो बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा ही डिसिप्लिन्ड है, हमेशा अपने साथ छतरी रखता है, लॉन्ग कोट पहनता है, वाटरप्रूफ शूज़ पहनता है, जैसा मर्जी मौसम हो, चाहे सूरज ही चढ़ा हुआ उसने यही ड्रेसिंग करनी है। हर कोई उसके वर्चुअस एटीट्यूड की वजह से डरता है कि वो लोगों को फिर अपना आप छोटा लगने लगता है कि यार ये इतना अच्छा है, ये इतना डिसिप्लिन्ड है। वो लोगों को बातें भी लगाता होता है। बातें लगाने से मुराद है लोगों को बहुत ज़्यादा जब नसीहत की जाती है तो वो दूर भागना शुरू कर देते हैं ना। तो वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर लोग ना बातें करते हैं कि इसको ना अब शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, उसको भी यही लगता है कि हाँ मुझे ना अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो 40 साल का होता है और स्टिल बैचलर होता है, उसकी शादी नहीं हुई होती, इन्हीं अपनी हरकतों की वजह से, इन्हीं एसेंट्रिक किस्म की अजीब व गरीब आदत की वजह से, मिस्टीरियस एटीट्यूड की वजह से। वो बड़ा सिनिकल होता है हर चीज़ में। सिनिकल से मुराद होती है मैं सीढ़ियाँ उतरूँगा कहीं मैं गिर ना जाऊँ, अच्छी तरह पकड़ के हर चीज़ में ऐब तलाश करना। तो वो ये कहता है कि यार अब मैंने शादी करनी है। वो इसको भी इतना ही यानी चैलेंजिंग बना लेता है कि मैं अच्छी को लड़की ढूंढूंगा, उससे शादी करूँगा। मैं एंटायर जो शादी का प्रोसेस है इसको बड़ा एहतियात से वो करना चाहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, अचानक से उसको पता लगता है कि उसके स्कूल में नए ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक नया टीचर आया है, जिसके साथ उसकी 30 साल छोटी बहन भी आई है, वेरिंका, और उसका अपना नाम जो है मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आगे पीछे से भी देख लेना, इनके नाम मुझे तो याद ही नहीं हो रहे, वेलेरिंको करके जो है। अच्छा, वो बड़ी फ़नी है और बड़ी, यानी उसका एटीट्यूड एंटायरली इससे अपोजिट है वेरिंका का, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी टीचर की छोटी बहन है। अच्छा,
ये जो है सिनेरियो क्या चलता है कि इसको ओल्ड मैन को इससे प्यार हो जाता है वेरिंका से, ठीक हो गया। बेलिकोव को इससे प्यार हो जाता है। प्यार भी कैसे होता है कि वो लोग राय कायम कर लेते हैं कि इसको अब शादी कर लेनी चाहिए और वेरिंका इसके लिए एक अच्छी चॉइस है, तो वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, मुझे वेरिंका से शादी कर लेनी चाहिए। उसको जो है पसंद करना शुरू कर देता है। अच्छा, कुछ शरारती बच्चे या कुछ लोग, हमें मेंशन नहीं किया गया, इसका ना कार्टून सा बनाते हैं जिसके अंदर वेरिंका और ये होता है और फ़नी से मैनर में बनाया गया होता है और उसमें लिखा होता है 2 इंसान आपस में मोहब्बत करते हैं, इन लव। ये जब इसका मजाक उड़ता है पूरे स्कूल में, वो जो पेंटिंग है या वो जो उसका जिसे आप कह लें ड्राइंग है वो फैला दी जाती है, तो ये बड़ा हर्ट हो जाता है। अच्छा, एक दिन ये या यही नाम था कोवालेंको, ये जो ज्योग्राफी का टीचर है, साइकिल अपनी चला रहा होता है और उसको फॉलो करी होती है उसकी बहन वेरिंका। अच्छा, जब ये सिनेरियो सारा देखता है, ये बर्किन के साथ जा रहा होता है, तो ये बड़ा उदास हो जाता है। बहुत ओल्ड फैशन दिखाया है ये, तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि एक स्कूल टीचर जो कि एक बड़ा ही सीरियस किस्म के ओहदे पर फाइज होता है, वो इस तरह बाइसाइकिल राइड करे। और इसके बाद बूढ़ा आदमी है ये कोवेलेंको, जो कि ज्योग्राफी का न्यू टीचर है, ऊपर मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, और वेरिंका उसकी बहन साइकिल पे जाते हुए उन्हें देख लेता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ा ओल्ड फैशन है, तो इसको बड़ा ही बुरा लगता है। अच्छा, वो बड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि यार एक टीचर हो गई, ये साइकिल चला रहा है और ये इसकी बहन भी साइकिल चला रही है एक औरत होते हुए, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा, नेक्स्ट डे क्या होता है कि ये कोवालेंको के घर चला जाता है और चुप करके जा करके ना वहाँ बैठ जाता है। अच्छा, इसकी वैसे भी ना ये आदत दिखाई होती है, शॉर्ट स्टोरी को अगर डिटेल में पढ़ें तो ये ना जाता है दोस्तों के घर, अपने कोलीग्स को अपना दोस्त मानता होता है, उनके घर जाता है, 10 मिनट घड़ी की घड़ी बैठता है, चुप करके बैठ के आ जाता है और इसको वो सोशलाइजिंग समझता होता है कि मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ दोस्ती का। ऐसे ही इसके घर भी चला जाता है। अच्छा, ये थोड़ी देर बाद उसको एटीट्यूड बताना शुरू कर देता है कि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत इमेच्योर है, तुम्हें यूँ साइकिल नहीं चलाना चाहिए, उल्टा तुम्हारी बहन भी यूँ साइकिल चलाती है और तुम बड़ा केयरलेस एटीट्यूड रखते हो, बच्चों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, कोवालेंको जैसा कि बताया कि वो तो पहले इससे चिढ़ चुका होता है और वो इससे रूड होना शुरू हो जाता है। इसके साथ कभी भी कोई रूड नहीं हुआ होता, ठीक है। और यार मुझे इनके करेक्टर्स के नाम यकीन करो हाथ पे लिख लेने चाहिए थे, इतने मुश्किल नाम है इनके। बेलिकोव, ठीक है, बेलिकोव से पहले कभी भी कोई रूड नहीं हुआ होता। अच्छा, बीइंग अ सेंसिटिव एसेंट्रिक ओल्ड मैन, बेकिलोव के साथ कभी भी कोई रूड नहीं हुआ होता। अच्छा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये खड़ा हो जाता है और जाते जाते ना उसको धमका देता है कि मैं जो है ना अथॉरिटीज़ को तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, बस तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है और तुम्हारे ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कोवालेंको उसको तो मौका चाहिए होता है, उसको तो पहले गुस्सा इस पर बड़ा होता है, वो इसको पीछे कॉलर से पकड़ता है और धक्का दे देता है, ये सीढ़ियों से ना नीचे गिर जाता है। कोइंसिडेंटली जो है उसकी बहन वेरिंका जो है नीचे से इसको देख लेती है और हंसना शुरू कर देती है। उसको तो ये लगता है कि कहीं गलती से बूढ़ा शख्स जो है, बुढ़ा बाबा जो सेंट्रिक स्कूल टीचर है, ये गिर गया और वो ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर देती है। जब ये देखता है तो इसको इतना गम लगता है, इतना गम लगता है कि चुपचाप वहाँ से आ जाता है। और स्टोरी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ये 1 माह गम से बीमार रहने के बाद मर जाता है। तो यहाँ पर स्टोरी जो एंड हो जाती है। तो बेसिकली स्टोरी का मोरल क्या है, क्या थीम है? ये स्टोरी उन तमाम तरह सेंट्रिक लोगों के नाम है जो कि सोसाइटी के अंदर खुद को बड़ा पारसा समझते हैं, बड़ा नेक समझते हैं और दूसरों को तो खुद को तो एक केस में बंद किया होता है, एक शेल में बंद किया होता है और लोगों को भी उकसाते हैं, उनको भी फोर्स करते हैं कि तुम भी ऐसी ज़िंदगी गुजारो जैसे हम गुजारें, यानी बिल्कुल एक रोबोट्स की तरह, कोई फीलिंग्स नहीं। फीलिंग्स होती हैं इनमें लेकिन मतलब ये उसको दबाते रहते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है और बड़ा ही खूबसूरत एक, जिसे कहते हैं, यूनिक सी स्टोरी लाइन थी इसकी। कीप वॉचिंग। इस वीडियो को यार लाइक कर देना, बड़ी मेहनत लगती है, सिर्फ आपसे एक लाइक, कमेंट और शेयर ही चाहिए होता है और तो हम कुछ भी डिमांड नहीं करते। कीप वॉचिंग।